हेलो एवरीवन, वेलकम टू EW 0.1 कैरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में ट्रांसफार्मर के पार्ट 2 के MCQ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में ट्रांसफार्मर के पार्ट 1 में 30 MCQ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरा नाम है ब्रिजेश यादव और आप मुझे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, तो सीधा सर्च करिए EW 0.1 कैरियर यूट्यूब पे। तो जितनी भी मेरी वीडियो होंगी वो सर्च रिजल्ट में आ जाएंगी। ट्रांसफार्मर पार्ट 2, इसमें 31 से 60 क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन में। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड मिलेंगे जवाब देने के लिए, तो प्रिपेयर रहिए हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ओके, आज के सेशन का क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर ऑयल is used as ऑप्शन नंबर ए इंसुलेंट ओनली, ऑप्शन नंबर बी कूलेंट ओनली, ऑप्शन नंबर सी इनर्ट मीडियम, ऑप्शन नंबर डी बोथ इंसुलेंट एंड कूलेंट। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ इंसुलेंट एंड कूलेंट। जो आपका ना ऑयल होता है ना, ऑयल का जो प्रयोग होता है ना, इंसुलेंट और कूलेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इन मर्ज प्राइज परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कनेक्टेड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डेल्टा स्टार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है स्टार डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है स्टार स्टार। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार डेल्टा। चलिए देखते हैं कैसे स्टार डेल्टा होता है। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ठीक ना। जब, ध्यान से सुनिए, जब प्राइमरी बाइंडिंग स्टार में है तो प्रोटेक्शन डेल्टा में दिया जाता है। इसी प्रकार जब सेकेंडरी बाइंडिंग डेल्टा में है तो प्रोटेक्शन स्टार में दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी रिलेटिव इंडक्शन, ऑप्शन नंबर डी कंपैरेटिव इंडक्शन। तो 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट जवाब दीजिए। ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव
ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हाई फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी हाई विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी हाईएस्ट स्लजिंग टेंडेंसी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द नन ऑफ द एबव। तो आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाई फ्लैश पॉइंट। तो जो आपका ट्रांसफार्मर है ना, जो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट होता है ना 140 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो ट्रांसफार्मर ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो लो होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव कोर लॉसेस। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मोर देन फुल लोड कॉपर लॉस, ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस, ऑप्शन नंबर सी लेस देन फुल लोड कॉपर लॉस, ऑप्शन नंबर डी नेग्लिजिबल कंपेयर टू फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा लेस देन फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ना कोर लॉसेस कॉपर लॉसेस की अपेक्षा बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ए सीटी इज कनेक्टेड इन विथ द लाइन। इसमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सीटी है वो लाइन में कैसे लगती है, सीरीज में लगती है, पैरेलल में लगती है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया गया है सीरीज, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉट कनेक्टेड। 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीरीज। तो देखते हैं कैसे होता है। तो आपके जो सीटी का प्रयोग ना हाई वैल्यू के करंट को मेज़र करने के लिए करते हैं। सीटी की सहायता से हाई वोल्टेज की करंट को लो रेंज के एमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। सीटी में दो कुंडलन होता है। प्राइमरी जो आपकी प्राइमरी कुंडलन होता है वो 1 से 5 टर्न की होती है, जिससे धारा का मापन करना होता है। और सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना वो पतले तार की होती है और अधिक टर्न की होती है, जिसके पास में लो रेंज का मीटर जोड़ दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एज कंपेयर टू ए एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर कैन नॉट। तो ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द इनपुट करंट, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द आउटपुट पावर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज द आउटपुट पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, टू ट्रांसफार्मर व्हेन ऑपरेट इन पैरेलल
will share the load depending on their। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पर यूनिट इम्पीडेंस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इफिशियंसी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पर यूनिट इम्पीडेंस। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में प्रचालित होते हैं तब उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर लोड शेयरिंग पर यूनिट इम्पीडेंस के आधार पे लोड को साझा करते हैं। जिस ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस ज़्यादा होगा वह कम लोड शेयर करेगा क्योंकि ट्रांसफार्मर में कम करंट फ्लो होगी। ओके, जिस ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस कम होगा वह ज़्यादा लोड शेयर करेगा क्योंकि ट्रांसफार्मर से ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। इफ़ ए ट्रांसफार्मर हैज हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ 10 wattage on AC and is changed to DC supply of the same magnitude, then the hysteresis loss will be। ऑप्शन नंबर दिया गया है डबल, ऑप्शन नंबर बी हाफ, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड है आपके पास जवाब देने के लिए इस क्वेश्चन का। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 0। क्योंकि जो आपका डीसी परिपथ में ना फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसा फार्मूला में दिया गया है कि जो हमारी पावर है वो ईटा बी मैक्स एफ इंटू वी। यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बी क्या है, बी मैक्स क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, और वी जो है कोर की वॉल्यूम ऑफ कोर है। ये जो लॉसेस होता है वो वॉटेज में होता है। तो यहाँ पे क्या है, अब एसी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है लेकिन डीसी में क्या होगी, 0 होगी। तो टोटल वैल्यू को क्या कर देगा, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। फेराइट कोर आर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज़, ऑप्शन नंबर ए एवरेज परमेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी लो हिस्टेरिसिस, ऑप्शन नंबर सी लो इम्पीडेंस, ऑप्शन नंबर डी हाई रेजिस्टेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हाई रेजिस्टेंस। थोड़ा सा देख लेते हैं फेराइट कोर के बारे में। तो जो फेराइट कोर होती है ना, कोर का प्रयोग हाई रेजिस्टेंस के लिए
किया जाता है क्योंकि इस मटेरियल का प्रतिरोध हाई होता है, जिससे क्या होगा आपका हाई फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के कारण होने वाली ईडी करंट हानि में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द efficiency ऑफ डॉट डॉट इज मोर देन 19%। तो ऑप्शन में बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, जिस ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसकी जो इफिशियंसी होगी वो 90% होगी। ऑप्शन नंबर ए मोटर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी होती है वो नियर टू फुल लोड होती है। जब फुल लोड पे होता है तो उसकी इफ़िशियंसी बेहतर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द ओपन सर्किट टेस्ट इज ट्रांसफार्मर गिव्स। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आयरन लॉसेस, ऑप्शन नंबर बी कॉपर लॉसेस, ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन लॉसेस, ऑप्शन नंबर डी टोटल लॉसेस। तो बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो ओके, टाइम पूरे हुए आपके 10 सेकेंड। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरन लॉसेस। ओके, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो जो यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट का जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे, तो जो ट्रांसफार्मर का जो ओपन सर्किट टेस्ट को नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। नो लोड लॉस इससे ज्ञात करेंगे। तो जो नो लोड लॉसेस इससे ज्ञात करते हैं। तो जो नो लोड की कंडीशन में जो आपका होगा ना, वो आयरन लॉसेस मिलता है। आयरन लॉसेस में क्या होगा आपका, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों इंक्लूड होते हैं। और ये टेस्ट क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, ठीक ना। जो सप्लाई से कनेक्टेड रहेगी, यहाँ पे लो वोल्टेज की बाइंडिंग को क्या कर देंगे, सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, और आपको हाई वोल्टेज की बाइंडिंग को क्या कर देंगे, ओपन रखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे जो वाट मीटर लगा है आपका टोटल कोर लॉस को शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, which test help in determining the efficiency of two identical transformer under loaded condition? Okay, option number A back to back test, option number B short circuit test, option number C no such that exist, ऑप्शन नंबर डी ओपन सर्किट टेस्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड है आपके पास जवाब देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बैक टू बैक टेस्ट। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में।
इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी लोड स्थिति में ताप वृद्धि ज्ञात की जाती है। इस परीक्षण से या इस परीक्षण में ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, घंटों फुल लोड पर रखा जाता है, ठीक ना। और इसमें फुल लोड पर बहुत कम क्या होता है, शक्ति व्यय होती है। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हाई मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर, ऑप्शन नंबर बी हाई मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी लो मैग्नीट्यूड हाई पावर, ऑप्शन नंबर डी लो मैग्नीट्यूड एंड स्मॉल पावर। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हैं आपके 10 सेकेंड, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लो मैग्नीट्यूड एंड स्मॉल पावर। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। जब क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली होती है वो खुली रहती है ना, क्या होता है, खुली रहती है, अर्थात जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, जो आपका ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होता है ना, तो प्राथमिक में लो करंट प्रवाहित होती है। जब लो करंट प्रवाहित होगी ना, तो जो आपका कॉस थीटा होगा वो कॉस थीटा होगा लौ हानि रहित स्थिति में होगा। तो ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर है ना, उसका मान बहुत कम होगा, बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज नियरली क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए नो लोड, ऑप्शन नंबर बी 25% ऑफ फुल लोड, ऑप्शन नंबर सी नियर फुल लोड, ऑप्शन नंबर डी 50% ऑफ फुल लोड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नियर फुल लोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कांस्टेंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बाइंडिंग लॉसेस, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कोर लॉसेस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बोथ बाइंडिंग कोर लॉसेस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड है आपके पास जवाब देने के लिए कुछ क्वेश्चन का। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, कोर लॉसेस। तो जो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉसेस होता है ना, वो कोर लॉसेस क्या होता है, कांस्टेंट लॉस होता है, जबकि कॉपर लॉसेस क्या होता है, वेरिएबल लॉसेस होता है, ठीक ना। कोर लॉस में हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस दोनों होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नॉमिनल रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ।
तो इसमें नॉमिनल रेशियो क्या होता है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर दिया गया है प्राइमरी बाइंडिंग वोल्टेज एंड सेकेंडरी बाइंडिंग वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रेटेड प्राइमरी बाइंडिंग वोल्टेज एंड रेटेड सेकेंडरी बाइंडिंग वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी बाइंडिंग टर्न एंड सेकेंडरी बाइंडिंग टर्न। ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ दिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेटेड प्राइमरी बाइंडिंग वोल्टेज एंड रेटेड सेकेंडरी बाइंडिंग वोल्टेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हिस्टेरिसिस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। तो हिस्टेरिसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एलॉन। ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एलोन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। पी बराबर क्या दिया है, ईटा। बी मैक्स एफ इंटू डी। ये जो लॉसेस होता है किस में होता है, वोल्टेज में होता है। यहाँ पे बी मैक्स क्या है आपका, बी मैक्स क्या है यहाँ पे, फ्लक्स डेंसिटी है। और एफ जो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इन करेंट ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी बाइंडिंग मस्ट बी क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी बाइंडिंग मस्ट बी ओपन। ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी बाइंडिंग मस्ट बी क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी बाइंडिंग मस्ट बी ओपन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंडरी बाइंडिंग मस्ट बी क्लोज। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सीटी के बारे में। सीटी की जो प्राइमरी कुंडलन होती है ना, मोटे विद्युत रोधी तार द्वारा 1 से 5 टर्न तक बनाई जाती है। सेकेंडरी कुंडलन अधिक टर्न देकर उपयुक्त विद्युत रोधीय चालक द्वारा बनाई जाती है। जो सेकेंडरी कुंडलन को क्या करते हैं, खुला रखा गया हो तो क्या हो जाता है, सेकेंडरी बाइंडिंग में अत्यधिक वोल्टेज बनेगा। तो वहाँ पे जो कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए क्या होगा, घातक सिद्ध हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। द टू बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। द टू बाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर। ऑप्शन नंबर ए कंडक्टिवली लिंकेड होता है। ऑप्शन नंबर बी इंडक्टिव लिंकेड होता है। ऑप्शन नंबर सी नॉट लिंकेड एट ऑल। ऑप्शन नंबर डी
इलेक्ट्रोस्टैटिकली लिंक्ड होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडक्टिवली कनेक्टेड होता है, ना कि कंडक्टिवली। आपका राइट आंसर क्या होगा। इंडक्टिवली कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म करता है क्या। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी करंट, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज एंड करंट, ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। वोल्टेज एंड करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। द ट्रांसफार्मर efficiency will be maximum at a पावर फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 0.8 लीड, ऑप्शन नंबर बी यूनिटी पावर फैक्टर पे, ऑप्शन नंबर सी 0.8 लैग, ऑप्शन नंबर डी 0.5 लैग और लीड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। यूनिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। द पावर ट्रांसफार्मर कांस्टेंट डॉट डॉट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए करंट, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर डी पावर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। ओके, टाइम पूरे होते हैं आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मेन फ्लक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। द कोर लॉस इन ए लार्ज ट्रांसफार्मर सॉरी द कोर लॉस इन ए लार्ज पावर ट्रांसफार्मर यूनिटी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी फेराइट कोर, ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन स्टील। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा। सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। पावर ट्रांसफार्मर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन बाइंडिंग्स। 10 सेकेंड है आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए।
ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे जो होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन बाइंडिंग्स, ठीक ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी जीरो व्हेन द पावर फैक्टर इज। ऑप्शन नंबर ए 0.8 लैगिंग, ऑप्शन नंबर बी 0.5 लैगिंग, ऑप्शन नंबर सी 0.8 लीडिंग, ऑप्शन नंबर डी यूनिटी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 0.8 लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, in a power transformer at full load the efficiency is। ऑप्शन नंबर ए मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी हाफ द नॉर्मल इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर डी 20% ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन है ऑल द इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन। ऑप्शन नंबर ए केवीए एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी केवीएआर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी किलोवाट हावर ड्यूरिंग 24 हावर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड है आप इसको जवाब देने के लिए इस क्वेश्चन का। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किलोवाट हावर ड्यूरिंग 24 हावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द स्मॉलेस्ट amongst the given transformer is। ऑप्शन नंबर ए 2 kVA, (500 हर्ट), ऑप्शन नंबर बी 2 kV 200 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी 1 kV 50 हर्ट, ऑप्शन नंबर डी 2 kV 700 हर्ट।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 2 kVA 708। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टैप चेंजर इज यूज्ड ऑन ए ट्रांसफार्मर फ्रॉम एडजस्टमेंट इन। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्राइमरी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सेकेंडरी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नाइदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी वोल्टेज। तो आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। ओके, टाइम पूरे हुए हैं आपके 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपकी प्राइमरी इसमें दिखाया गया है, जो प्राइमरी साइड दिखाई गई है और सेकेंडरी साइड दिखाई गई है। प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी साइड में क्या है आपका, सेकेंडरी साइड में एक स्विच की तरह आप जितनी बाइंडिंग यूज करना चाहते हैं उतना एडजस्ट कर सकते हैं सेकेंडरी की तरफ से। तो जो आपका ना जो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, टैप चेंजर का क्या करते हैं उपयोग किया जाता है। टैप चेंजर एक प्रकार का क्या है, स्विच है। इसके द्वारा ट्रांसफार्मर के कुंडली के टैपिंग में क्या करते हैं, स्विचिंग करके उच्च वोल्टेज या उच्च कुंडली के टर्न को क्या करते हैं, टर्नों की संख्या को बदली जा सकती है। बदल ओके, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।